हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब अधिक मास आने वाला है। अधिक मास का अर्थ होता है कि जो हमारे हिंदू पंचांग के 12 महीने होते हैं वो 12 ना होकर 13 हो जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि जब ये जो मास है, इस मास का कोई भी देवता नहीं था, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस मास को अपना नाम दिया था। इसलिए ये 12 महीने ना होकर 13वां महीना कहा जाता है। इसको पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहते हैं। ये अगर किसी जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो कभी भी कोई पूजा पाठ नहीं करता है तो उसके लिए ये महीना सर्वोत्तम माना जाता है। क्योंकि देखिए, ये जो महीना है, अगर उसमें हम थोड़ा सा भी कोई कार्य करेंगे तो वो हमको 1000 गुना फल देगा। जैसे कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं, तो हम इस मास में हम लोगों के लिए प्याऊ लगवा सकते हैं। जो लोग हमारे घर पर कोई डिलीवरी करने आ रहे हैं या कुछ हम सामान देने आ रहे हैं, कुरियर वाले हैं, हम उनको पानी पिला सकते हैं। ऊपर चिड़ियाओं के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर हमारे घर के सामने गाय आती हैं तो उनके लिए पानी की बाल्टी भर कर रख सकते हैं। अगर हम इस तरीके के छोटे छोटे काम भी करेंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी में देखना आप धीरे धीरे कैसे हमको खुद को भी सुकून लगने लगता है। और बात तो छोड़िए, हमको खुद को लगेगा कि हाँ, आज हमने कुछ अच्छा काम किया है, आज हमको स्वयं अच्छा लग रहा है। जो ये अधिक मास है वो हमारे मतलब जो हिंदू पंचांग है उसमें हर 3 साल बाद आता है। ये हर साल नहीं आता, 3 साल के बाद ऐसा मास पड़ता है जो 12 ना होकर 13 महीने हो जाते हैं। इसलिए ये पूजा पाठ के लिए विशेष महत्व रखने वाला महीना माना जाता है। लेकिन इसके विपरीत ही हम इसमें कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें कोई नया काम शुरू ना करें, कोई भी शादी विवाह नहीं कर सकते, मुंडन नहीं कर सकते, गृह प्रवेश नहीं कर सकते। इस तरीके कुछ काम वर्जित हैं। लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य से ये जो महीना है वो सर्वोत्तम माना जाता है। और ये भगवान श्री कृष्ण का इस महीने को भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया था, इसलिए उसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो इस महीने में हमको कुछ ऐसे नियम लेने हैं जिनको करने से हम अपने मन में सुकून प्राप्त करें और भगवान की असीम अनुकंपा कृपा हम पर बनी रहे। जैसे कि हम नाम जाप का नियम ले सकते हैं कि हमको रोज़ 2 माला करनी है, 3 माला करनी है, अपनी सुविधा अनुसार। जैसा भी आपको घर में टाइम मिलता है, जैसे आपके फैमिली मेम्बर हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नियम कर रहे हैं तो इसके लिए हम अपने घर वालों को भी प्रेरित करें कि नहीं, हमारा अगर ये नियम है, सुबह उठने का नियम है, तो आप लोगों को भी उठना है। नहीं, अगर आप घर की महिला हैं, अगर आप केवल अकेले आप ये काम करती हैं तो उसका जो फल है वो आपके पति, बच्चे, वो पूरे परिवार को लगेगा। ऐसा नहीं है कि घर में लड़ाई झगड़ा कर कर आप उनको भी प्रेरित करें कि नहीं, आप भी सुबह जल्दी उठो। नहीं, जैसा हम अपनी सुविधा अनुसार जैसा हमको ठीक लगे हमको वैसा ही कार्य करना है। उसके बाद हमको इस महीने में भगवत गीता अवश्य पढ़नी है। हमको जो भगवत गीता है, कोशिश करें कि इस महीने में से हम शुरू कर कर इसी महीने हम ख़त्म कर दें, क्योंकि ये श्री कृष्ण का महीना है। और भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर जो भी व्यक्ति इसका पाठ करेगा वो मुझको समझेगा, मेरे करीब आएगा। तो आप भगवत गीता का पाठ अवश्य करें। और इस महीने में आपको दीपदान भी अवश्य करना है। तो जैसा कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो आपको इस महीने में पीपल की सेवा करनी है, दीपदान करना है। तो देखिए, हमको इस महीने में 33 दीपक जलाने हैं। अगर हम रोज़ ना जला सकें तो जैसे एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णिमासी है, दोनों एकादशी हैं, उन पर हम ये काम कर सकते हैं। और देखिए, चाहे तो हम इस महीने में केवल सोमवार के व्रत भी उठा सकते हैं। एक महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे, हम उसका व्रत कर सकते हैं। और अपना उस व्रत खत्म होने के बाद एक छोटा सा एक उद्यापन जैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा अन्न वगैरह हमको इस महीने में अवश्य दान करना है, वस्त्र दान करने हैं, पानी का दान करना है। और जितना हमारी संभव है, हमारी सामर्थ्य है, उस अनुसार दान करें। क्योंकि ये वर्ष में हमेशा नहीं आ रहा है, ये 3 वर्ष बाद एक महीना ऐसा आता है जिसमें हम जो कुछ भी करना चाहें, जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं अनजाने, उनका प्रायश्चित करने के लिए, भगवान की अनुकंपा पाने के लिए, इन सब के लिए ये जो महीना है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए इस महीने का भरपूर लाभ उठाएं
हो सके तो गंगा जी में जाकर स्नान करें, नहीं हो सकता है तो घर में ही गंगा जल व काले तिल मिलाकर स्नान करें। इस महीने में आंवले की पूजा अवश्य करें। और देखिए, भगवान, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर हम भाव से उनको एक बतासा भी, एक कोई छोटी सी चीज़ का भी भोग लगा देते हैं तो वो केवल हमारी भावनाएं समझते हैं। वो ये संसार नहीं है जिनके सामने हमें दूसरे तरीके से दिखना है हम, और अंदर हम कुछ हैं नहीं। हम के जैसे भी हैं, हमारे प्रभु को पता है कि हम कैसे हैं। इसलिए अपने प्रभु से जुड़िए, उनका खूब नाम जाप करिए। और मेरी आपसे बस एक ही विनती है कि इस महीने का सर्वोत्तम फ़ायदा उठाइए, बहुत फ़ायदा उठाइए और खूब नाम जाप करिए, खूब पूजा पाठ करिए, दीपक जलाइए, औरों को अन्न दान करिए, वस्त्र दान करिए, पानी का दान करिए, मटका का दान करिए, पंखे का दान करिए। जो भी आपकी सामर्थ्य है उस अनुसार अवश्य करें, क्योंकि हम अपने लिए तो बहुत खर्चा कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बात दान करने की आती है या कहीं कुछ देने की आती है, उस वक्त हम सोचते हैं कि हमारे पास तो इतना है ही नहीं, हम कैसे ये दान करें या कुछ करें। नहीं, दान देने से देखिए कभी कमी नहीं आती है। दान का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ ही दें आए या मतलब अपने कर्जा ले लेकर दान करें। नहीं, जैसे भी आपकी सामर्थ्य है, जितना भी आपकी जो घर की ज़रूरतें हैं उनमें, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा, केवल थोड़ा सा हिस्सा। देखिए, ऐसा नहीं है कि भगवान को इन सब चीज़ की ज़रूरत है, नहीं, लेकिन हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस महीने शुरुआत करके देखिए, खूब नाम जाप करिए, खूब लोगों को जल पिलाइए। अगर कोई बाहर का इंसान भी आपके यहाँ आता है तो उससे एक बार पानी की ज़रूर पूछिए, क्या पता उसे प्यास लग रही हो, वो इतनी धूप में आपके घर आ रहा है डिलीवरी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो ऐसा आप ज़रूर करें और भगवान का नाम जाप करें, खूब पूजा पाठ करें। और आपको अधिक मास की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपका जो भी मनोकामना हो, आपकी जो भी इच्छा हो, भगवान परमात्मा उसको अवश्य पूरा करें। इसी तरीके की मेरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।